हम्म 12th का मैथ्स। ये तो है भाई, ये तो इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। काफ़ी मेहनत का काम है भाई। काफ़ी वास्ट भी है। 11th से इफ़ यू कंपेयर, तो 11th में एक ही बुक थी और उतना डीप में भी नहीं था। यहाँ तो वी यू हैव टू बुक्स और चीज़ें डेप्थ में भी हैं। 11th से तो 4-5 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उससे कम में काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, डोंट वरी। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ओके, तो इसके ठीक है, इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करते हैं हम? लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। कि नॉर्मली आपको क्या लगता होगा मैथ्स मतलब भाई, कुछ आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ फ्रैक्शन सॉल्व करने आ गए, अंडर रूट निकालना आ गया, राइट? साइन थीटा, कॉस थीटा, कि दिस इज व्हाट मैथ्स इज ऑल अबाउट। No. The fact is, the maths as a subject is कि it develops your logical thinking. Okay? Maths is all about developing your thinking skills, right? So when we say the logical thinking skill, कि you understand the patterns, you you have problem solving ability that develops. Every time when you solve a question, you're not just finding answer to that question. You are actually building your logical thinking ability. हम्म? है ना? जब आप ट्रिगो की आइडेंटिटीज करते थे, क्या होता है? एक फॉर्मूला लगाया, लगा के नहीं यार ये तो सॉल्यूशन के बजाय वो एक्सपैंड होता जा रहा है, तो यू टेक अ स्टेप बैक कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। Okay, so that's how you train your mind to analyze things, to preempt कि what can happen if I take another step. Okay, and if you are smart enough, तो आपको लग रहा है कि I'm not going in the right direction, तो आप you can take a step back and different approach से solve करते हैं इसको। तो in this process your thinking capability develops। तो मैथ्स को जो आपको लेना है वो यही लेना है कि आई एम नॉट हियर टू डू मैथ्स टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, आई एम हियर डूइंग मैथ्स टू डेवलप माय थिंकिंग कैपेबिलिटी। ओके, ठीक है। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर्स मैथ्स 2026-27। ओके, तो यहाँ पे वी विल बी कवरिंग द सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा, एंड द अप्रोच वी विल बी टेकिंग। हम यहाँ पे कैसे, हाउ वी आर अप्रोचिंग मैथ्स फॉर दिस ईयर। ओके, द सिलेबस, आई डोंट थिंक इस साल, ये लास्ट ईयर भी यही था, लास्ट ईयर का ही सिलेबस लिया मैंने। आई डोंट थिंक कुछ चेंज होने वाला है, होगा तो तब देख लेंगे, होगा नहीं मुझे लगता। ओके, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये ठीक है, कंसेप्चुअल है, इजी है, हो जाता है। इसी में इनवर्स ट्रिगो भी है, रिलेशंस फंक्शंस, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं। जैसे आपने 11th में किया था ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो 1, तो वी कैन, साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा कि साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा। तो वी कैन से कि थीटा यहाँ पे क्या होएगा, पाई/2। साइन 1 कब होता है, पाई/2 पे होता है, तो साइन इनवर्स 1 इज पाई/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उल्टा कर दिया ना हमने, इनवर्स कर दिया। करेंगे, डिटेल में करेंगे ये। ये है रिलेशन एंड फंक्शंस है। देन अलजेब्रा, अलजेब्रा में यू हैव द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये भी इजी हो जाता है आराम से। इसमें से हाँ केस स्टडी भी बना सकते हैं, इसमें से केस स्टडी आ सकती है मैट्रिसेस में से। यस, वी कैन हैव वन केस स्टडी। ठीक है, ये भी इजी हो जाता है। हाँ, द मेजर चंक इज कैलकुलस। यस, दिस इज मेजर चंक।
कैलकुलस में हमारे जो चैप्टर्स हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, एओडी है, देन इंटीग्रेशन है, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इतने 5 चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर अपने आप में धुरंधर हैं भाई। ओके, आपका मार्क्स इसके 35 है, मतलब लेस देन 50%। लेकिन इसमें जो एफर्ट है आपका 70-80% आपका एफर्ट जो है कैलकुलस में ही जाने वाला है 12th में। और इसमें केस स्टडीज, यस, एओडी में से केस स्टडी बन जाती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन तो इतने क्वेश्चंस हैं आप आ, कर करके थक जाओगे। ठीक है, बट डोंट वरी, आई एम विद यू, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट, वेक्टर एंड 3D। इसमें से भी 3D का यस कोई केस स्टडी इसमें से भी बन जाती है ये, लेकिन इजी है, हो जाता है। पहले तो आता था 3D में प्लेन्स वगैरह भी होता था, तो इट यूज टू बी अ बिग चैप्टर। अभी CBSE ने कट कर दिया है इसको, थोड़ा प्लेन्स हटा दिया है 3D में से। लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी इजी है, ये तो फ्री के 5 नंबर होते हैं वैसे, इसमें भी कोई अगर छोड़ा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, यस, ये भी इंटरेस्टिंग है, दिस इज इंटरेस्टिंग। और इसमें से भी केस स्टडी बनती है, यस। तो केस स्टडी हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम मैट्रिसेस में से बन जाती है, एओडी में से बनती है, और 3D में से बन सकती है, और प्रोबेबिलिटी चांसेस आर हाई कि इन्हीं में से आएगी केस स्टडी। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग कैसे अप्रोच करने वाले हैं? तो वी विल बी हैविंग 4 राउंड्स हियर। फर्स्ट राउंड में वी विल बी फोकसिंग ऑन कोर कंसेप्ट बिल्डिंग। ओके, द फोकस विल बी ऑन conceptual building, and we will be doing, in first round we will be doing only NCERT questions. इधर उधर के क्वेश्चंस मत करना फर्स्ट राउंड में। ओके, होगा स्कूल में आपको थोड़ा चैलेंज आएगा, जैसे स्कूल में जो आपका फर्स्ट टर्म होगा इन जुलाई अगस्त, उसमें आपके टीचर्स क्वेश्चंस देंगे आपको, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आरडी से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको फर्स्ट टर्म में, और आपने वहाँ तक एनसीईआरटी करी होगी, तो फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है, लेकिन इसको सेक्रीफाइस कर देना, फ़ायदा ही होएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो फर्स्ट राउंड है ये 15 अगस्त तक कंप्लीट कर लें, राइट। तो 15 अगस्त तक आपका एक सारे कंसेप्ट आपके बिल्ड हो चुके होंगे, आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा, एनसीईआरटी आप पूरा कर चुके होंगे, राइट। सो योर फाउंडेशन इज रेडी। फिर उसके बाद हम 15 अगस्त से लेके अराउंड 30 सितंबर तक, मतलब 30 सितंबर तक, कितना 1.5 महीना हो जाएगा। तो फॉर 1.5 month वी विल डू रेफरेंस बुक, RD शर्मा, RS अग्रवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी विल बी डूइंग देम। ठीक है, तो इसी में आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई डाउट्स हैं, कोई वीक एरियाज हैं तो वो आपका सॉर्ट हो जाएगा, और जो रेफरेंस बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। फाइन, ओके। देन बाय अक्टूबर आपका CBSE का ब्लूप्रिंट आ जाएगा, सैम्पल पेपर्स आ जाएंगे। तो इन अक्टूबर मंथ, रादर इसमें आपको ज़्यादा लगता है, अक्टूबर के नवंबर भी आधा चला जाता है, जस्ट इन डूइंग द ब्लूप्रिंट के हिसाब से प्रैक्टिस करना, राइट। देन नवंबर टू Feb we will have mock tests along with your pre-boards। ठीक है, और आजकल तो CBSE भी जो डेट शीट दे रहा है उसमें अच्छा खासा टाइम दे देते हैं वो। 2026 में भी आई थिंक अच्छे खासे 15-16 दिन का गैप मिल गया था आपको मैथ्स के लिए, तो इस टाइम को भी अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में। ठीक है, ओके। तो क्या निकला हमारा? राउंड 1 15 अगस्त कंसेप्चुअल बेस बिल्डिंग NCERT क्वेश्चंस, राउंड 2
30th September, रेफरेंस बुक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एंड पी वाई क्यू. हमारे स्टडी मटेरियल में आई हैव सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम रेफरेंस बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. ओके, देन अक्टूबर मंथ विल बी राउंड 3 द सैम्पल पेपर एंड द CBSE ब्लूप्रिंट के हिसाब से. द राउंड 4 आर द मॉक टेस्ट. ठीक है, क्लियर. बढ़ते हैं. ओके, डैशबोर्ड हर एक सब्जेक्ट के लिए वी हैव अ डैशबोर्ड. तो आपका ये डैशबोर्ड आपका कुछ ऐसा मिलेगा. इसमें you have this PPT or the PDF study material will be there. All this material is there on Google Drive, so you will get access to it. Okay, जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, I will keep putting dates over here. ठीक है, देन आपके वीडियो, हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, मोस्ट ऑफ द वीडियोस विल बी देयर ऑन, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा. लेकिन कुछ वीडियोस होंगे विच जो हम सिर्फ अपने स्पेसिफिकली अपने बैच के लिए हैं, तो वो आपको आई विल शेयर इट ओवर द ड्राइव या यूट्यूब, जो भी होगा. लेकिन पब्लिक विल नॉट हैव एक्सेस टू इट, इट विल बी फॉर यू ओनली. देन हाउ असेसमेंट्स हमारा until the syllabus is complete, that is 30th September, हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो MCQ based questions ही होंगे. Okay, and all again I am saying everything is digital, be it your study material, be it your video recorded classes, be it your assessment test, everything is digital. तो बच तो सकते ही नहीं इससे ना. ठीक है, this is what I have. So if you have any question, ठीक है, and anything more detail you want, so you can contact me at this number. Okay, you can subscribe to our channel on YouTube, then you can follow us on Instagram, and this is our website. Okay, so keep in touch, and all the best for this academic year. Okay, bye bye, take care, shabba khair.